वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। शुरू है रीजनिंग का लेक्चर जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको लगातार डायरेक्शन और डिस्टेंस के हवाले से। तो आइए देखते हैं, यहां पर डायरेक्शन का एक सवाल है। मैंने अभी तक आपको लगभग 3 से 4 तरह के टाइप्स सिखाए हैं इस चैप्टर में से, और आज मैं आपको सिखाने लगा हूं कि इस सवाल को किस तरह से हम करेंगे। शीना इज 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट ऑफ टीना। पहले हम बनाएंगे इस तरह कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये मान लो यहां सेंटर में है टीना। क्या है बोलो? अब मुझे बताओ एक चीज, टीना का ऊपर क्या है? नॉर्थ। नीचे क्या है? इधर क्या है? इधर। तो ये जो साउथ वेस्ट होता है ये कहां होता है? यहां पे क्या है कि शीना। ये कितना बोला उसने? 40 मीटर मान लो शीना। फिर एंड रीना इज 40 मीटर टुवर्ड साउथ की डायरेक्शन फ्रॉम शीना। अब शीना के ऊपर हम खड़े होंगे, इधर नॉर्थ बनेगा, नीचे क्या बनेगा? ईस्ट बनेगा, और ये क्या बनेगा? अब मुझे बताओ शीना का साउथ ईस्ट कहां होता है? इधर। यहां से जाएंगे फिर 40, एग्जाम्पल मानो इस तरह से, है ना? तो यहां तक 40 मीटर हो गया। यहां पे क्या आएगा बोलो? आपका बोलो। टीना आएगा। यहां पे टीना आ गई है, बात समझ में आ रही है? ये टीना टीना नहीं आ रहा, ये रीना आएगी। कहां खो गया है? अरे कहां खो गए भैया? रीना जो है वो 40 मीटर कहां से है? शीना के साउथ ईस्ट में। ईमानदारी से बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जिसके साउथ में जाना हो, नॉर्थ में जाना हो, उस बंदे के ऊपर लाइन थी जो नॉर्थ की, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर, उसके हिसाब से देख। अब सुनो यहां से, अब सवाल क्या है? इन विच डायरेक्शन इज रीना विद रिस्पेक्ट टू टीना। अब मुझे बताओ रीना की डायरेक्शन टीना के रेस्पेक्ट में। टीना से देखो, टीना के सीधे साउथ में आएगा, तो आंसर कितना आएगा बोलो? आंसर बिल्कुल 2 सेकंड में था। मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, लॉजिक दोबारा दोबारा बोलूंगा। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, आप दोस्त आपके सामने हाजिर है, मैं समझाता हूं, कोई नहीं। मैं इस सवाल को इधर लेता हूं। आजा बच्चों, इधर साइड में हो जा, थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाएगा। आइए जरा दोबारा समझाते हैं। सबसे पहले ये जो ये विद रेस्पेक्ट वाला मामला है ना, थोड़ा इसको समझेंगे। लिखा है WRT, इसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट, या इसका मतलब होता है दूसरे के मुकाबले में, या सेकंड पॉइंट से। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कहा जाए वहीं से। क्या? थोड़ा सवाल। शीना इज 40 मीटर टुवर्ड साउथ वेस्ट फ्रॉम टीना। फ्रॉम टीना किसके किसके यहां से? शीना किसके हाथ से साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में? बोलो बोलो। टीना किसको? पहले किसको पकड़ेंगे भैया? टीना जहां होगी, टीना के साउथ वेस्ट में क्या है? टीना के। फ्रॉम का मतलब होता है वहां से। देखना कहां पड़ेगा? वहीं से। ओ भैया मैं यहां हूं, आप वहां हैं, मेरे यहां से डायरेक्शन और होगी, आपके वहां से डायरेक्शन यहां। सही है? बोलो सही है? भैया एक तरफ से प्यार होना और है, वहां से वापस होना भी और है ना? मैं आप सभी से प्यार करता हूं, न जाने आप में से कितने लोग हमसे करते। सारे ही करते, तभी तो आते हो। अब सुनो, 40 शीना जो है वो टीना के किसमें है? तो मैं टीना को बना लूं पहले, बोलो ये टीना हो गई के साथ। टीना, टीना के हाथ से देखना है साउथ वेस्ट। क्या देखना है?
अब कैसे दिखेगा? ऊपर क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा? आपको पता है साउथ वेस्ट कहां होगा, साउथ और वेस्ट के, तो मैं यहां से खींचूंगा ऐसे, ये बनेगा 40 मीटर। तो यहां क्या बनेगी, बोलो जी, कितना क्लियर हो गया? मतलब यहां खड़े हो जाऊंगा, यूं देखूंगा जी, शीना। आया समझ में? ओके, अब आगे चलो। अब मुझे दूसरा सवाल है, डायरेक्शन फ्रॉम शीना, शीना से मुझे देखना है साउथ ईस्ट। क्या देखना है? शीना से साउथ ईस्ट। तो शीना के यहां पर हम रुकेंगे और फिर हम यूं करेंगे, लाल वाला पेन लेंगे, फिर हम यहां से खड़े हो जाएंगे, ये बनेगा नॉर्थ, ये बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा। जाना किधर है? साउथ। तो साउथ ईस्ट से कहां बनेगा? समझ में आ रही है? बोलो जी। तो ये भी 40, तो ये भी कितना है? तो मतलब ये इसी लाइन पे आएगा। बोलो ना जी। इधर क्या बनेगा? ये रीना क्या बनेगा? समझ में आ रही है पूरी? जम के बोलो यार, समझ में आ रहा है? यहां से साउथ वेस्ट, क्या बोलो, ये था साउथ वेस्ट, ये क्या यहां से साउथ ईस्ट, यहां से। अब मुझे बताओ, उसने पूछा इन विच डायरेक्शन इज रीना विथ रिस्पेक्ट टू, रीना को देखना है टीना के घर से। रीना को देखना है कहां से? भैया आओ ना इधर, रीना के टीना के घर पे, टीना घर पे आओ, देखो नीचे, टीना के यहां खड़े हो जाइए, टीना के यहां, टीना के यहां अगर आप खड़े होंगे तो ऊपर क्या आएगा? नॉर्थ। नीचे क्या आएगा? तो ये बंदा किस में है? रीना, रीना टीना के यहां से साउथ में। तो आंसर क्या आएगा? साउथ आएगा। साउथ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ये चीजें आपको मैंने समझाई। हेलो बच्चों, ये सवाल दूसरा आपके सामने हाजिर है। एक दिन की बात है जब जॉन घर से निकल गया। एक दिन की बात है, जॉन ने घर छोड़ के गया और साइकिल पे 10 किलोमीटर चला, फिर साउथ की तरफ। मतलब हम यूं अगर बनाएंगे इस सवाल को तो यूं हम कर सकते हैं, यूं लाइन ड्रॉ करेंगे। जॉन, एक दिन की बात है, 10 किलोमीटर चला कहां? तो यहां निकला तो कहां पहुंचेगा? कितना चला? तो पहुंच गए यहां साउथ। उसके बाद टर्न राइट। आपको मालूम है साउथ का राइट इस साइड होता है, मालूम है ना? जिसे नहीं मालूम है वो मेरी तरफ देखेगा। मैं हूं साउथ में, क्या है? तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। मैं मुड़ूंगा नॉर्थ में, मेरा ये राइट है, ये समझ में आया? तो साउथ का राइट इस साइड होगा। कितना चला बोलो? 5 किलोमीटर। पहुंच गए यहां वेस्ट में। फिर कितना चला बोलो? एंड टर्न राइट। आपको पता है वेस्ट में जब बंदा जाता है, वेस्ट का राइट ऊपर होता है, नीचे क्या होता है? तो ऊपर की ओर कितना गया? फिर वहीं पहुंचेगा, पहुंच गया नॉर्थ में। उसके बाद क्या किया? टर्न लेफ्ट। कितना चला बोलो? लेफ्ट कहां होता है नॉर्थ का? इधर। कितना चला बोलो? 10 किलोमीटर। क्या चला? 10 किलोमीटर। ठीक है जी, पहुंच गया वेस्ट में। समझ में आया? अब सवाल क्या उठता है, इतना ही चलाना ये, और तो नहीं चला। अब सवाल है, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू गो स्ट्रेट होम। होम कहां इसका है? यहां से है, ये होम है ना? अब मैं इनको जोड़ दूं तो कितना बनेगा टोटल? ये 5 हो गया, ये 10 हो, कितना हो गया? इसका बन गया डिस्टेंस। आसान आसान आसान। अब जरा और सवाल लेते हैं, मजा ही आएगा आपको पढ़ने में। क्या बात। हेलो बच्चों, सवाल नंबर 3 आपके सामने हाजिर है। बिस्मिता वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। बिस्मिता कहां जा रही है? बिल्कुल बोलो, 200 मीटर। तो इस सवाल को जरा थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाएगी हमको।
ये जरा देखिए, अब सुनिए, विस्मिता कहां जा रही है? 200 मीटर पहुंच गई विस्मिता यहां ईस्ट में, एंड टर्न राइट, राइट होता है नीचे, कितना चली बोलो? ठीक है जी, साउथ में। अब सोचा स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, और एंड पॉइंट ये हॉस्पिटल तो ही होगा ना। पूछा गया बताओ इनके में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? यहां से यहां जोड़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो पाथ जो स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल से जोड़ दे, शॉर्ट हो स्ट्रेट हो, इसे डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब जरा देखो आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इसे बेस मानता हूं, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना बनेगा? हाइपोटेन्यूज बनेगा। इसके लिए लगता है पाइथागोरियन थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आएगा? बेस कितना है? 200 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर। अब जिस बंदे को स्क्वायर याद होंगे वही करेगा। 20 का स्क्वायर होता है 400। ये आएगा आपको, देखो यहां यहां आप सुनो, ये 2 जीरो है ना, इन 2 जीरो को पहले बना दो, और 2 जीरो कितना आएगा? 4 जीरो। बोलो ना जी, 2 जीरो का बनेगा 4 जीरो, 2 कितना आएगा? 4। कितना बना इसका स्क्वायर है ना, बोलो बोलो जी। इसका बन गया 40,000 रुपए, प्लस 21 का स्क्वायर होता है 4, 441 होता है पक्का। 21 का स्क्वायर मैंने सिखाया था सुबह। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 0 1 आएगा, 2 1 2 4 कितना? 4 आएगा, 441 हो गया। तो ये आएगा 441, कितने जीरो आएंगे बोलो? इन दोनों को प्लस कर ले, कितना आएगा बोलो? 84 100। इतना आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया। रूट करेंगे ना, 290 आया। ओके, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 84100। तो बच्चे लोग वो कहते हैं कि सर इसका 290 आया। अब मैं जरा सिखाऊंगा ये रूट कैसे निकालते हैं, है ना। एक बात, मेरी बात सुनोगे, मैं आपको सिखाऊंगा रूट कैसे निकालते हैं। ये तो समझ में आया? अरे जम के बोलो यार। कुछ नहीं कहा, विस्मिता प्यारी लड़की गई यहां से इधर 200 मीटर, फिर वहां से राइट मुड़ी, राइट साउथ में हो गया 210 मीटर, फिर ये शॉर्ट डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज को हो गया, लगाया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 40,000, 21 210 का स्क्वायर हो गया 44,100, 84,100 आया। इसका स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, स्क्वायर जब यहां जाता तो बनता अंडर रूट। अंडर रूट कितना है पे, मगर कैसे आया सुनना। देखो जी, देखो जी, आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। लिखा क्या है? अंडर रूट ऑफ 841, याद रखो जिसके लास्ट में 00 होता है ना, ये 00 हो गया 0 का स्क्वायर, है ना। 0 को अगर स्क्वायर करेंगे तो दूना होगा, बोलो ना। 0 को स्क्वायर नहीं किया जाता, ऐसे लॉजिकली बोल रहा हूं मैं। 0 से बनता है 2 0, क्या बनता है? अब बचा कितना? 840। इसमें 8 को अलग कर देते हैं हम, 41 को। मॉर्निंग वाला क्लास हम पढ़ाते हैं, उसमें मैं जनरल में पढ़ाता हूं सबको शॉर्टकट्स। वो क्लास 7 बजे शुरू होती है यहाँ, तो उसमें हर बंदा आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो मैं क्लास ही रखा हूं इसके लिए, जिनको मैथ में काफी दिक्कतें होती है वो उसमें आते हैं। अब सुनिए,
मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि मुझे पता आप आएंगे नहीं। अब सुनो, 841 है क्या है? अब सुनो, मुझे किस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि 8 के करीब आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। मैं 3 नहीं ले सकती, वो 9 बनेगा। मैं क्या लूंगा? 2। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 8 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहां से कितना आएगा नीचे? अब मैं 2 को मल्टीप्लाई 2 से करूं, कितना आएगा? यहां जो भी नंबर लोगे ना, इधर हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। कितना आएगा? 4। 4 के बाद डैश लगाओ, फिर लगाओ डैश। अब मुझे यहां चाहिए 1 लास्ट में। क्या चाहिए बोलो? अब मुझे बताओ 1 कब मिलता है? 1 को 1 से करूं तो 1 आएगा, 9 को 9 से करूं तो 1 आएगा। बोलो आएगा ना 1 लास्ट में? ये 2 ही नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। अब मैं अगर यहां 1 लूंगा तो 41 आएगा। नहीं, मैं 9 लूंगा यहां पे। 49 को 9 से करूं तो कितना आएगा बोलो? 81। 36 बोलो 8 कितना आएगा बोलो? 441 आया। तो यहां 441 आ गया, मगर कब आया? जब मैं यहां 9 लूंगा। इन 9 को ऊपर चढ़ा दो तो 9 आया। कितना बनेगा? 20। तो इसका मतलब 841 खुद किसका स्क्वायर है बोलो? 29 का। और पूरा कितने का बनेगा? 290 का बनेगा। समझ में आया? ये मैथ है, ये मैथ है। हम कोई चीज रट्टी नहीं मार रखते हैं। या अब जिस बंदे को 30 तक स्क्वायर याद होंगे उसको करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए आप? तो तकरीबन 30 तक स्क्वायर जुबानी याद करो। सुबह उठो, निहार मुंह, खाली पेट है, फ्रेश अप होके उसके बाद टेबल याद करने लोगो 30 तक, स्क्वायर याद करो 30 तक, क्यूब याद करो 30 तक। हफ्ते के अंदर अंदर आपको सब याद हो जाएंगे। और अभी आपको सिर्फ चुटकी में आपको बोलते हैं मुझे सर 841 29 का होता है, बात खत्म। समझ गए आप? समझ गए? ओके, ये मैंने ट्रिक्स आपको समझाई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 4 है, शाबाश। देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक सवाल मैं ले रहा हूं ताकि आप एक लेवल पर आ जाएं और उसके बाद थोड़ा लेवल, हम ये बिगिनर लेवल है, अब आएगा इंटरमीडिएट, फिर एडवांस पे आएगा। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं थोड़ा। वाई वॉक 6 मीटर वेस्ट, है ना? वाई कहां चला गया? इधर गया, बोलो ठीक है। एंड वॉक फर्दर 8 मीटर एंड टर्न राइट ना। वेस्ट का राइट क्या होता है बोलो ना? ऊपर चला गया कितना? मान लो 8 मीटर चला गया, एग्जाम्पल है ना। तो मुझे थोड़ा डायग्राम अलग बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ जगह कम है। ये मुझे यहाँ करना पड़ेगा, इधर छोटा, इसको डायग्राम बनानी पड़ेगी। यहाँ क्या लिखा है? वाई कहाँ चला गया बोलो बेटा? फिर कहाँ गया? राइट ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल? क्या सवाल है ये वाला आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 64 कितना आएगा? 100 होगा। इसका 100 करेंगे तो कितना आएगा? इस सवाल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक सवाल। तो हम अब सवाल थोड़े से अलग लेवल के करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि हम आप प्रीवियस ईयर के सवाल ले लेंगे ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की। देखिए बच्चे लोगों, सवाल हमारे सामने यहां पर मौजूद है। श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब देखो यहां श्याम जा रहा है कितना? ठीक है, श्याम गया नॉर्थ में कितना, और अब यहां से कितना गया वो? राइट गया यहां का। तो नॉर्थ का राइट इधर गया, कितना गया वो? ठीक है बच्चों, he अगेन टर्न टू हिज राइट। अब ईस्ट का राइट नीचे होता है, कितना चला बोलो? 7 किलोमीटर। फिर अब फिर आगे होगा एंड टर्न हिज, अब यहां पहुंच गया, यहीं पर है। अच्छा, आगे चला, शाबाश शाबाश, पूरा सवाल आप अच्छे से पढ़ रहे हो। तो यहीं तक है ये बेचारा,
अब पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, किस में डायरेक्शन में है? यहां से देखना ना, यहां से देखेंगे तो ऊपर क्या आएगा नॉर्थ, नीचे क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, तो ये किस डायरेक्शन में है? आई समझ? तो आंसर क्या आएगा? ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है। अब आगे देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर अगर हमारे से हो रहे हैं इसका मतलब हमारी क्वालिटी का मुकाबला नहीं है। टीचर्स को चाहिए कि वो हर सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं, तब जाके आपको पता चलता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। दिमाग में 10 सवाल याद रखे हुए वही करवा देंगे, उसे क्वालिटी थोड़ी कहते हैं। इधर आस तुम अगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। देखिए बच्चों लोगों, सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पहले जो किया वो हमने किया एसएससी का सवाल था, वो नहीं यूपी पुलिस का 2024 का, ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सवाल 2023 का सवाल मेरे सामने है। लिखा है मिस्टर जेड वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। मिस्टर जेड कितना चल रहा है बोलो? साउथ की ओर चल रहा है कितना? 5 किलोमीटर। यहां से निकला साउथ में गया कितना? 5 किलोमीटर गया, शाबाश। और उसके बाद टर्न राइट, साउथ का राइट साइड होता है। उसके बाद राइट किया, राइट का ऊपर होता है, बोलो ना, राइट ऊपर होता है। कितना राइट के ऊपर? हाँ, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर हीटर, यहां 5 किलोमीटर चला, फिर राइट चला और फिर चला राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर कितना चला बोलो? यहां था 3 किलोमीटर। फिर क्या गया बोलो? फिर चला लेफ्ट में, कहां चला? लेफ्ट में इधर गया, कितना चला बोलो? 6 किलोमीटर। अब सवाल ये पूछता है बताओ विच डायरेक्शन इज फेसिंग राइट नाउ, ये किस डायरेक्शन में है? अब ये जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन का नाम वेस्ट है। क्या नाम है? साउथ वेस्ट नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा? वेस्ट आएगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता तो मियां में यहां पर खड़े होता, ये नॉर्थ होता, ये साउथ, ये आपका वेस्ट होता, ये कितना था? ईस्ट होता। तो ये इसके डायरेक्शन में ये मैं मानता ही आता साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट था इस डायरेक्शन में जब मैं यहां खड़े होता। पर उसने मुझे कहा सिंपली विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ, वो किस डायरेक्शन में है? आंसर समझ में आया? ओरिजिन और होता है, फेस करना और होता है। फेस कर रहा है किधर? क्वालिटी कैसी? लाजवाब लाजवाब, तारीफ 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 जी। दोबारा समझाओ? नहीं, पहले आप बोलेंगे क्या कैसे पढ़ाते हैं? ऑन रिकॉर्ड बोलिए, अभी लाइव चल रहा है। अब सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, ये सवाल कैसा है? मिस्टर जेड वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। ये मान लो यहां पर मिस्टर जेड है, यहां से गया कितना बोलो? तो कहां पहुंच गया? यहां साउथ में। फिर क्या किया? टर्न राइट, साउथ का राइट इधर होता है, कितना चला गया? फिर यहां से किधर गया? टर्न राइट, राइट ऊपर, ऊपर कितना गया? 3 किलोमीटर। फिर टर्न लेफ्ट, नॉर्थ लेफ्ट इधर होता है, कितना चला? 6 किलोमीटर। अब पूछा गया विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ, किस डायरेक्शन में? वो वेस्ट में है। कैसी क्वालिटी है? देखा? हेलो बच्चों, सवाल आपके सामने नेक्स्ट है। कैल्पिट इज स्टैंडिंग इन ए पार्क फेसिंग साउथ। कैल्पिट कोई लड़का है, वो फेस कर रहा है साउथ को, पार्क में खड़े हुआ है और साउथ की तरफ अपना बूथा किया हुआ है। देन ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, घूमा, टुवाइस घूमा, 2 बार घूमा, एंड टेक्स थर्ड टर्न ऑफ फ्यू डिग्रीज, कुछ डिग्रीज चला। फिर आफ्टर विच ही इज नाउ फेसिंग साउथ ईस्ट। वो डिग्रियां मुड़ने के बाद वो अब कहां पे है? तो बताओ कि डायरेक्शन में वो होगा। बाय व्हाट डिग्री एंड इन डायरेक्शन डिड ही टेक द थर्ड टर्न। थर्ड टर्न उसने किस में कर दिया? बच्चे लोगों ने आंसर बताया कि आपका आंसर कितना आएगा? 135 डिग्री आपने बोला है। अब कैसे हुआ ये जरा समझते हैं। देखिए जी, देखो बच्चे लोग, हमने इस सवाल को यूं करना है
कैलपिट कहां देख रहा है बोलो, पहले सर्कल बना लेंगे। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये बनेगा क्या, ये क्या बनेगा ईस्ट, और ये कैलपिट कहां पर है, साउथ की ओर देख रहा है बोलो। ये मानो कैलपिट इधर इधर है, इसका मुंह इधर है, ठीक है, यहां पर है। अब ये जब साउथ में है तो कहां टर्न कर रहा है, ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज ट्वाइस, ट्वाइस क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 डिग्री सीधे यहां पहुंच गया। बोलो जी, क्लॉकवाइज सेट हो गया ना, 45 फिर 45 कितना हो गया 90। अच्छा, देन ही टेक्स ए थर्ड टर्न ऑफ 5 डिग्रीज। अब ये थोड़ा और मुड़ा कुछ डिग्रीज, पता नहीं वो डिग्रीज कितनी है, मगर जितना वो मुड़ा उसकी वजह से डायरेक्शन कौन सी बन गई, साउथ, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट कहां पे आएगा, इस साइड आएगा। बोलो ना जी, बोलते नहीं हो तुम लोग, साउथ ईस्ट। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर सवाल एक है कि ये मुड़ा या तो यूं घूम के मुड़ेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना। अरे बोलो ना जी, या तो यूं घूम करके यहां तक पहुंचेगा, या तो यूं घूमेगा। बोलो ना जी, दो तरीके घूमने के हैं ना। अरे जम के बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले क्वालिटी लाजवाब के साथ साथ में, अब जब हमारा ये बंदा यहां पहले साउथ में था, 45 डिग्री 2 बार घूमा तो पहुंच गया वेस्ट में। कहां पहुंच गया, अब पहुंचना कहां पे, साउथ, साउथ बोलो ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट में जब पहुंचेगा तो यहां याद रखो घूमेगा ऊपर से, यहां नीचे से। अगर ऊपर से घूमेगा तो कितना घूमेगा, यहां ये आ गया आपको 180, 180 और फिर कितना 45, तो कितना आएगा लगभग 225 डिग्री क्या बन गई ये, क्लॉकवाइज। अब हमें ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ऑप्शन में है कोई ऐसा, यहां पर इस तरह का कोई ऑप्शन में है। और वैसे भी मुझे अकल बता रही है, अगर अब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में कहां से घूमना, ये 90 घूमेगा, ये कितना घूमेगा 45 डिग्री घूमेगा, बोलो ना। तो कितना आएगा 90 प्लस 45 कितना आएगा 135 घूमेगा, तो पहुंचेगा कहां पर, साउथ ईस्ट में। तो 135 घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा 90 प्लस 45 आएगा कितना, एंटी क्लॉकवाइज। तो यही होता है 135 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बोलो, इसलिए आंसर इसका ही आया। यू गॉट द पॉइंट। लाजवाब सवाल, लाजवाब सवाल, मजे का मजा आ गया है। तो बहरहाल अभी तक हमने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। थोड़ी देर के लिए जो है हम आपसे दूर होंगे, हाँ, तो फिलहाल के लिए इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक हम पहुंच जाएं जिन्हें ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन को, उन तक ये लेक्चर्स को पहुंचाना आपका फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। हम तो अपना खून पसीना बहाकर आपको क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाते हैं, लाजवाब, बेमिसाल और अद्भुत मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कमाल। तो बहरहाल यहाँ तक आपने नोट कर दिया है। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।